जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ चतुर्दशोध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में चतुर्दश अध्याय सुनते हैं। पिछले 13वें अध्याय में हमने सुना कि जिनके हृदय में श्री भगवान के चरण कमल विराजमान हैं, माने जो भगवान को सदा अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, उन भक्तजनों के गुणों को सुनना ही मनुष्यों के शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। अर्थात विद्वान यही कहते हैं कि भगवान और उनके प्यारे भक्तों के चरित्र सुनते रहना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु महाराज के माध्यम से सभी मानवों को ये कहा कि आप सभी गुणवती संतान को उत्पन्न करें और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करें। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में राजा होता है और हम सब अपने धर्म का ठीक प्रकार से पालन करें, अपनी संतानों को भगवान की भक्ति और धर्म की शिक्षा प्रदान करें। और ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करो। कलयुग में सबसे सरल और श्रेष्ठ यज्ञ नाम यज्ञ है अथवा जप यज्ञ है। जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है, जो सबसे सरल है, सहज है। उस जप यज्ञ के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हम प्रजा पालन ठीक प्रकार से करेंगे, माने हमारी संतानों को भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में लगा के रखेंगे, इस प्रकार से करने पर श्री भगवान हरि हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान किससे प्रसन्न हो जाएंगे? जब हम अच्छी गुणवती संतान उत्पन्न करेंगे और उन्हें भक्ति और धर्म की शिक्षा प्रदान करेंगे। यह देख के भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं होते, उनका तो सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। तो इसलिए हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि सब प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर लें। जब स्वयंभू मनु महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, हम सृष्टि कैसे रचें, तो ब्रह्मा जी जब ऐसी चिंता कर ही रहे थे कि उन ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से अचानक अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। और आश्चर्य यह हुआ कि वह देखते ही देखते क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब ऋषियों ने स्तुति की, तो ऋषियों ने भगवान वाराह के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा, हे वाराह भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री भगवान के पवित्र चरित्रों की कथा को सुनता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतःस्थल से, माने फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय की गहराई से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि भगवान के चरित्रों को सदा ही सुनते रहना चाहिए। और भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ भी हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार में क्या दुर्लभ रहने वाला है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का यह बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो लोग उन भगवान का अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे भगवान परमात्मा श्री हरि स्वयं अपना परम पद ही प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य होगा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, जिस मृत्यु से सभी डरते हैं, उस मृत्यु पाश का छेदन करने वाली क्या है? ध्रुव जी महाराज ने बालकपन में श्री हरि कथा किन से सुनी थी और उस हरि कथा का क्या प्रभाव हुआ? कश्यप ऋषि की कितनी पत्नियां थी? धर्म पत्नी कौन सी 3 कामनाओं को पूरा करती है? ऐसा कश्यप जी अपनी पत्नी से कहते हैं। गृहस्थाश्रम की क्या महिमा है? गृहस्थाश्रमी कैसे दुख समुद्र के पार चला जाता है?
चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रमी कौन से शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं? किसके उपकारों का बदला सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से चुका नहीं सकते हैं? शाम के समय कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए? महादेव जी के 3 नेत्र किस रूप से हम सभी को देखते रहते हैं? और विवेकी मनुष्य अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से किनके चरित्र का गान किया करते हैं? दीति अपने पुत्रों का वध किसके द्वारा चाहती थी? किस जीव पर नारकी जीव भी दया नहीं करते? नरक में रहने वाले जीव भी किस पर दया नहीं करते? कश्यप जी प्रहलाद महाराज की महिमा के बारे में क्या कहते हैं? और अंतिम प्रश्न, दैत्य माता दिति को किस बात से आनंद और उत्साह हुआ? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के चतुर्दश अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आराध्य श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में चतुर्दश अध्याय सुनते हैं। दिति का गर्भधारण। जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम 3 स्कंध अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सपप्रच्छतमोद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर मैत्रेय जी से पूछा। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधः। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। हे ब्रह्मन, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उन भगवान से दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई, सो बताइए। मैत्रेय उवाच साधु वीरत्वया पृष्टमवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविषातनीं ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्ध्न्यङ्घ्रि मारुरोह हरेः पदम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पास का ही छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम् दितिर्दाक्षायणे क्षत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायामृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्कासीन मग्नगारे समाहितम्। पहले एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास बताया था और उसी के परंपरा से मैंने भी सुना है।
मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। नीतिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् कामयात् शरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्या युङ्क्तामनुग्रहम्। द्वितीय ने कहा, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर बताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। भर्तर्याप्तो रुमानानां लोकाना विशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननुजायते पुरा पितानो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कम ऋणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं, उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार दक्ष प्रजापति ने हम सबको अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहते हो। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददातासां यास्ते शीलमनुव्रताः अथ मे कुरु कल्याण कामं कंज विलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसी। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थे आपके साथ ब्याह दिया। अतः हे मंगल मूर्ति, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। इति तां वीरमारीच कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम् एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत से बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा। कश्यप जी ने दिति से कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। यहाँ से कश्यप जी गृहस्थाश्रम की महिमा बताते हुए कहते हैं, सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलया नैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनो यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनि यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमां सरति विज्वरः। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में दूसरे आश्रम को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। हे माननीय, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जयानि तराश्रमैः वयं जये महेलाभिर्दस्यून् दुर्गपतिर्यथा। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जैसे किले का स्वामी सरलता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्ष्णेन ये चान्ये गुणगृध्नवः अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से चुका नहीं सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा।
परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना, चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि है। एतस्यां साध्वीसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः, परीतो भूतपरिषद्भिर्वृषेणाटति भूतराट। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है, देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। ये सायंकाल का समय है और सायंकाल के समय 4 कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। आहारो मैथुनम निद्रा स्वाध्याय। आहार नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना, निद्रा सोना नहीं और स्वाध्याय भी नहीं करना। कोई यदि करता है तो उसका वह विपरीत फल देने वाला होता है। हे साध्वी, संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए हुए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः, भस्मावगुण्ठामलरुग्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। न यस्य लोके स्वजनः परो वा, नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्यः। वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धा, माशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। जिनका जटाजूट स्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सोने जैसे गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर श्वशुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में भगवान शंकर का कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है न निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उन्हीं भगवान की माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभीत्सवः, निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचर्यामचरद् गतिः सताम्। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः, स्वात्मन् रतस्या विदुषः समेहितं। यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। विवेकी मनुष्य अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उन भगवान शंकर के निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी मनुष्य आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला, यत्कारणं विश्वमिदं च माया, आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या, अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे भगवान शंकर प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया, जग्राहवासो ब्रह्मर्षिर्वृषलीव गतत्रपा, सविदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि, मत्वाधिष्ठाय रहसि तयाथोपविवेशः। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर अदिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायं यवाग्यतः, ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्म ज्योति सनातनं, दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत, उपसंगम्य विप्रर्षि मधो मुख्याभ्यभाषत। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई
और वह ब्रह्मर्षि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे। मैं भक्तवांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव जी को नमस्कार करती हूँ। वे महादेव सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। सनः प्रसीदतां भामो भगवान् उर्वनुग्रह व्याधस्याप्यनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतिं निवृत्तसंध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप जी ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपने संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने दिति से कहा, कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् माहुर्थिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनात् भविष्यतस्तवा भद्रा वभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालां स्त्रीश्चंडी मुहुराक्रंदयिष्यतः। कश्यप जी ने दिति से कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, तुमने मेरी बात में नहीं मानी, देवताओं की भी अवहेलना की। हे अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि वो जो दो संतानें होंगी वो 100 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहेंगी, उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगी, अत्याचार करेंगी। एक कश्यप जी जैसे ऋषि इतने बड़े भविष्य दृष्टा हैं कि सारी बातें आगे की जान लेते हैं, तो श्री भगवान की महिमा के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन भगवान को खेल अच्छा लगता है। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन् शतपर्वध्रेक्। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर भगवान हरि कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उन दोनों का वध कर देंगे। दितिरुवाच वधम भगवता साक्षात् सुनाभो दरबाहुना आशा से पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणादिभो न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाष्टानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। दिति ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो ही तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि श्री हरि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युर्मानाच्च भवे मयि अपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। यहाँ से कश्यप जी श्री भगवान के लाडले भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे भक्त होंगे।
जैसे भगवान के गुणों को गाया जाता है, ऐसे भगवान के भक्तों के गुण भी भगवान के भक्त लोग गाया करते हैं। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदते यदात्मकं सस्वदृक् भगवान यस्य तोष्यते नन्ययादृशा। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रवृद्ध भक्त्यायनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्ट परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोढुराजः। वह बालक प्रहलाद बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। अंतर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदत दितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद् विदित्वासीन् महामनाः। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते रहते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यहाँ कहीं पर भी प्रहलाद जी का नाम नहीं लिया, लेकिन सारे गुण उन्हीं के आ रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे द्वितीयकश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता के तृतीय स्कंध में द्वितीय कश्यप संवाद में चतुर्दश अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।